गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज हमारा लाइन और प्लेन का हमने जहां पे लेक्चर छोड़ा था ना, आज हम पीवाईक्यू करेंगे 2023 के। तो हमने लास्ट क्लास में आपको लाइन और प्लेन के बीच में एंगल पढ़ाया था, तो उसके ऊपर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज करने हैं, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दें, देखो ये 3D का ना लेक्चर नंबर 18 है, ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर जाके इस चैनल पे जाओ, हम नहीं बोलते सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब मत करो, उसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन होम वीडियो लाइव प्लेलिस्ट कम्युनिटी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओ। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 3D, ये 3D है, इसकी प्लेलिस्ट को ओपन करो। तो ये सारे लेक्चर देख लो एक बार, ठीक है। ये सारे लेक्चर एक बार देख लो। ये लेक्चर नंबर जो करवा रहे हैं, ये देखो हमने 17 तक करवाए हुए हैं, तो ये लेक्चर नंबर 18 है। और ये जो 70 लेक्चर है ना, देखो इसमें लाइन और प्लेन कल का पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसमें कल का लाइन और प्लेन हम पढ़ा चुके हैं, तो हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके देखो, तभी समझ आएगी आज का, वरना नहीं समझ आएगी, ठीक है। चलो पढ़ो जरा। अब ये आपको तभी समझ आएंगे जब आपने वो 17 लेक्चर देखे होंगे, वरना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलो, इफ अ प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट, एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है और लाइन के पैरेलल है, तो आपको ये निकालना है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब सुनो ध्यान से क्या करना है। पहली चीज, एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, प्लेन की इक्वेशन निकालो 3 पॉइंट वाली, ठीक है, निकाल दी। फिर प्लेन जो है वो लाइन के पैरेलल है, तो कल हमने आपको रिलेशन लिखाया था कि अगर प्लेन और लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन बनता है, उस रिलेशन से हमें के की वैल्यू मिलेगी, और के की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन निकालो। ये प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन 3 पॉइंट वाली ये होती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट वाली इक्वेशन है। x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो देखो ये है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, सिर्फ इसमें वैल्यू डाल दो, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो करो जरा स्टार्ट। x माइनस x1, x1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, y माइनस y1, y1 k, y माइनस k, z माइनस z1, z1 0। फिर आ जाओ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 2 माइनस करना है, 2 प्लस 1 3, y2 माइनस y1, k माइनस k 0, z2 माइनस z1, माइनस 1 माइनस 0, x3 माइनस x1, 1 माइनस करना है, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस k, और फिर z3 माइनस z1, 2 माइनस 0, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन यहां से निकाल लो। करो जरा इसको एक्सपैंड, क्या बनेगा एक्सपैंड करके, 0 प्लस है ना, 0 प्लस k माइनस 1, कितना बन जाएगा ये माइनस k, तो ये बनेगा 0 प्लस k माइनस 1, तो 1 माइनस k, पहले लिखो x प्लस 1 इंटू 1 माइनस k, फिर माइनस y माइनस k, 6 प्लस 2 8, फिर z 3 माइनस 3k, 3 माइनस 3k 0, ठीक है। करो जरा इसको सॉल्व। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा, x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस k इंटू एक्स, है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा, इसको साइड पे लिखते हैं 1 माइनस k, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 8y, इसको इससे करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8k, पहले लिख दो माइनस 8y, फिर ये लिख दो 3 माइनस 3k इंटू जेड, 3 माइनस 3k इंटू जेड हो गया। अब यहां देखो क्या बचा, ये तो लिख दिया हमने, ये बना 7k
7k-1 है ना, ये प्लेन की इक्वेशन निकल गई। ये किसकी इक्वेशन निकल गई? प्लेन की। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज यहां लिख दो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन क्या हो जाएंगे? 1 माइनस के माइनस 8, 1 माइनस के माइनस 8 और 3 माइनस 3 के। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये आपके सामने लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन देखो क्या दी है, x माइनस 1/1। इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। देखो 2y प्लस 1/2 है, इसमें से 2 कॉमन निकालो तो ये बनेगा y प्लस 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, y प्लस 1/2/1 और फिर ये लिख दो z प्लस 1/-1। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख दो। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन वो हो जाएंगे 1 1 -1। इसको लो सेकंड। देखो अब इसके बाद बोलता है कि ये जो लाइन और प्लेन है, ये जो प्लेन और लाइन है आपस में पैरेलल है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लेन और लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो लिखो सिंस प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, प्लेन लाइन के पैरेलल है, तो क्या रिलेशन बनता है? देखो ये हमने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, कल बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, a1 क्या? देखो ये a1, ये a2, 1 माइनस k इंटू 1, फिर b1 b2, b1 माइनस 8 और ये 1 माइनस 8 इंटू 1, और c1 c2 3 माइनस 3 के इंटू -1, 3 माइनस 3 के इंटू -1। करो सॉल्व इसको, ये बनेगा 1 माइनस के माइनस 8 माइनस 3 माइनस प्लस 3 के। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके कितना बनेगा? ये बनेगा 2k इक्वल टू 10। चेक कर लो, k 5 हो जाएगा। k की वैल्यू 5 उठा के इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना था ये k स्क्वायर प्लस 1 k माइनस 1 इंटू k माइनस 2। यहां पे k की वैल्यू 5 डालो, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2, ये बन गया 26 अपॉन ये कितना हो गया 4 और ये 3, तो ये बन जाएगा कितना गया 2 से 13 और ये 2, तो 13/6। कितना आंसर आ जाएगा? 13/6। देखो इसको यहां तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। द लाइन L1 passes through the point this and is perpendicular to the plane this, then the shortest distance between the line L1 and the line L2, इसका L2 नाम रख लो। देखो इसमें क्या है, एक लाइन है, ठीक है, वो इस पॉइंट से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। इससे फायदा क्या होगा कि हम L1 की इक्वेशन निकाल लेंगे, और ये L2 देके रखी हुई है, इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना। तो ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। तो L1 की इक्वेशन निकाल लो। देखो लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 निकालो। कैसे निकालेंगे? देखो एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है? 1 पॉइंट वाली, ये लाइन की इक्वेशन होती है 1 पॉइंट वाली। तो ये है x1 y1 z1, तो इसको लिखो x माइनस 2 y माइनस 6 और z माइनस 2। अब रह गया ABC। कौन रह गया? ABC। अब ध्यान से देखो, ये लाइन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो हमने आपको कल रिलेशन बताया था, अगर लाइन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या रिलेशन बताया था? a1 a2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये कल बताया था। तो यहां पे जो a1 है वो a है, और a2 यहां पे ये है 2,
फिर B1 B2, B1 देखो क्या यहां पे B1 B और B2 B2 1 और C1 C2, C1 देखो क्या -2, सॉरी C1 C ले लो और C2 -2 है ना। इसको इक्वल टू लैम्डा रखो, कंपेयर करो, A/2 इक्वल टू लैम्डा, A हो जाएगा 2 लैम्डा, इसको कंपेयर करो, B हो जाएगा लैम्डा, इसको कंपेयर करो, C हो जाएगा -2 लैम्डा। ये ABC की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, 2 लैम्डा, ये ABC की वैल्यू यहां डाल रहे हैं, 2 लैम्डा लैम्डा -2 लैम्डा, है ना। सबको लैम्डा से डिवाइड करो, लैम्डा से डिवाइड करोगे लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, सबका लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 1 बचेगा। लो जी, अब आपको इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब ये तो आपने इतनी बार पढ़ा हुआ है, तो फॉर्मूला लगा दो बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और नीचे i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। ये तो हमने आपको पढ़ा दिया पहले भी। x2 - x1, x2 - x1 देखो, x2 हो गया 2 और ये कितना, देखो इक्वेशन होती है ये x - x2 अपॉन a2, तो -x2 की जगह 1 है, तो x2 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। आप इसको -1 पढ़ो, तो 2 माइनस करना है, 2 माइनस ऑफ -1, फिर y2 - y1 6 -6 - 4, बीच में माइनस होता है, 6 माइनस और -4, फिर 2 इधर 0 कर लो, 2 - 0 और अपॉन में a1 b1 c1, देखो a1 b1 c1 2 1 -2 और फिर ये 2 - 3 2 2 - 3 2 और नीचे लिखो i j k 2 1 -2 2 - 3 2, बस सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। सॉल्व करके जो आंसर आएगा 9 आएगा, ये काम तुम्हारा रहा, सॉल्व तो तुम लोग कर ही सकते हो, ठीक है। देखो जरा इसको भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन passing through the point this and parallel to the plane this and this is alpha beta gamma, is alpha beta gamma, तो आपको यहां पे फाइंड करना है, ये देन होगा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो क्वेश्चन को समझो, कहता है कि आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 197, ठीक है। आप क्या करो, इस पॉइंट से एक लाइन के ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बनाओ, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर बनाओ, ये बनाया आपने परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो इस पॉइंट को बोलेंगे फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट देके रखा हुआ है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब दिक्कत क्या, बस आपके पास ये लाइन की इक्वेशन नहीं है, तो आपको ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये कहता है कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है 3 to 1 से, ठीक है। मान लो इस पॉइंट से पास कर रही है, ये 3 to 1 है, और ये जो लाइन है ये इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो हम आपको यहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देते हैं, ठीक है। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास कर रही है और दो प्लेन्स के पैरेलल है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन ये होती है ना, क्योंकि लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट है, तो ये लाइन की इक्वेशन ले लो, z माइनस z1 अपॉन सी, तो x माइनस x1, x1 देखो कितना है 1, नहीं सॉरी नहीं, ये वाला x1 थोड़ा है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 to 1, 3 to 1। अब आ गया आपके पास ABC। अब आपको ABC निकालना है,
ठीक है, आपको क्या निकालना है, एबीसी। अब ये जो लाइन है ना, ये दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, तो लाइन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर की पैरेलल, पैरेलल है। लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो क्या रिलेशन बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, है ना। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल हो तो ये रिलेशन बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो है 1 2 1 1 2 1। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन रेशियो है एबीसी, तो इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1a 2b और 1c। ठीक है, और इसी तरह ये वाला प्लेन इस लाइन की भी क्या है, पैरेलल है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, देखो यहां पे x नहीं है, x नहीं है तो 0 3 और -1। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि उसमें x नहीं था, तो ये वाला रिलेशन लगाओ एबीसी के साथ, तो 0a 3b और -1c। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल लो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बस ये करना है। तो एबीसी की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा रहे हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे याद रखो, डिटर्मिनेंट बना लो, यहां लिख दो एबीसी, यहां लिखो 1 2 1 इसके कोफिशिएंट्स, और यहां लिखो 0 3 -1। चलो करो एक्सपैंड इसको, -2 -3 -5, फिर यहां प्लस माइनस प्लस का ध्यान रखना। ठीक है, -1 -0 और ये वाला माइनस, तो +1, और फिर इसको आ जाओ 3 -0 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वल टू लैम्डा रख लो। वैसे लैम्डा रखने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहां नहीं बताया था, यहां पे भी हमने तो बताया था डायरेक्ट आपको एबीसी की वैल्यू, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर भी आप रखना चाहते हो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको इक्वल टू लैम्डा रखते हो वो बाद में लैम्डा कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से क्या आ जाएगा, ये a हो जाएगा -5 लैम्डा, b हो जाएगा 1 लैम्डा, c हो जाएगा 3 लैम्डा। ये एबीसी की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, ये लाइन की इक्वेशन मिल गई। x -3 अपॉन -5 लैम्डा, y -2 अपॉन लैम्डा, z -1 अपॉन 3 लैम्डा। यहां से लैम्डा लैम्डा कैंसिल कर दो, लैम्डा को डिवाइड कर दो सबसे। ठीक है, लैम्डा को सबसे डिवाइड कर दो, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। देखो जरा इसको यहां तक, चलो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए थी, वो हमें मिल गई। तो लाइन की इक्वेशन क्या आई, x -3 y -2 z -1, ये बना -5, ये बना, ये क्या बना, -5 1 3 1 और 3। ठीक है, समझ गए। अब हमें ये पॉइंट निकालना है। अब हमने आपको ये तो पढ़ाया हुआ है ना, ये टॉपिक तो हमने पहले से पढ़ा के रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, देखो आप क्या करो, इसको इक्वेट कर दो लैम्डा के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसको इसको कंपेयर करो, x -3 अपॉन -5 इक्वल टू लैम्डा, x -3 इक्वल टू -5 लैम्डा, x इक्वल टू 3 -5 लैम्डा। तो ये पॉइंट आपको मिल गया 3 -5 लैम्डा। ठीक है, मतलब जो अल्फा आपका, अल्फा आ गया 3 -5 लैम्डा। ठीक है, इसी तरह इसको इसको इक्वेट करो, y -2 इसको उस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा लैम्डा +2। देखो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा, ये इधर आएगा ना, लैम्डा +2, तो बीटा हो गया लैम्डा +2, क्योंकि ये पॉइंट यही तो है, ये सेम ही पॉइंट है, बीटा हो गया लैम्डा +2। और फिर आ जाओ गामा, इसको इसको वेट करो, ये बनेगा 3 लैम्डा +1। ठीक है, तो गामा गामा आ गया आपका 3 लैम्डा +1। चलो बस अब देखो आपको निकालना क्या, अल्फा बीटा गामा, है ना। तो आपको अल्फा बीटा गामा में आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये पीएम लाइन है,
ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन यूज करो। सिंस PM इज परपेंडिकुलर टू लाइन, PM भी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, रिलेशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसकी PM की डायरेक्शन रेशियो देखो, ये P है और ये M है, दोनों को माइनस करो, 3 - 5 लैम्डा -1, 3 - 1 2, 2 - 5 लैम्डा, अब इसको माइनस करो, लैम्डा +2 - 9 लैम्डा -7, इसको माइनस करो, 3 लैम्डा +1 -7 3 लैम्डा -6, ठीक है। तो लगाओ, और इसकी डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो ये है -5 1 3, चलो लगाओ A1 A2, 3 लैम्डा 2 - 5 लैम्डा इंटू -5, 2 - 5 लैम्डा इंटू -5, B1 B2 लैम्डा -7 इंटू 1 लैम्डा -7 इंटू 1, C1 C2 3 लैम्डा -6 इंटू 3 3 लैम्डा -6 इंटू 3, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको और सॉल्व करके देख लो कितना आता है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी चेक करो, ये बनेगा -10 + 25 लैम्डा, लैम्डा -7 9 लैम्डा -18, ये बन जाएगा 10 लैम्डा और यहां पर 25 लैम्डा, है ना, 25 लैम्डा कितना हो जाएगा ये, एक सेकेंड 2 माइनस, ये गलत लिखा ना हमने, ठीक लिखा ना, 2 - 5 लैम्डा ही तो आ रहा है, 2 - 5 लैम्डा इंटू -5, तो ये बना -10 + 25 लैम्डा, ये बना 26 और 9 35 35 लैम्डा इक्वल टू 35, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, चेक कर लो, लैम्डा 1 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना, करो इन तीनों को प्लस, 3 + 2 5 5 + 1 6 5 लैम्डा प्लस लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दो 1, तो आंसर 5 आ गया, ठीक है। देखो यहां तक लैम्डा का आंसर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है, लेट अल्फा एक्स बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू 1 बी द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन की इक्वेशन दी है और ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर लाइन के, तो अल्फा बीटा गामा निकालना है। देखो ये मान लो आपके पास क्या है, एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन दी है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू 1, ठीक है। ये प्लेन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है 3 - 2 5, ठीक है, और ये लाइन के परपेंडिकुलर है, ये मान लो लाइन है कोई, ठीक है। ये क्या है, ये आपके पास एक लाइन है, ये लाइन का ये पॉइंट मान लो दिया हुआ है 1 2 3 और ये पॉइंट दिया हुआ है -2 3 5, ठीक है। ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है और हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो सबसे पहले देखो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, है ना, तो ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दो। अच्छा अब जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट जो इसके ऊपर हो, क्रॉस भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि ये प्लेन है, ये प्लेन है और लाइन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर ही पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, ये 1 2 3 ऐसा बना है ना, तो ये पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट -2 3 5, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो यहां पे फिलहाल प्लेन यहां समझाना आसान है क्योंकि ये प्लेन है, लाइन की अगर लाइन हमने मतलब प्लेन को हमने लाइन से बना दिया तो समझाना आसान है,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये वाला पॉइंट प्लेन के ऊपर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये नहीं सोचना कि ये प्लेन के ऊपर है, ये सिर्फ फिगर बना के समझाया। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो पहले तो ये पॉइंट इसमें डाल दो, एट 3 - 2 5। देखो x की जगह 3, y की जगह -2 और z की जगह 5। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या रिलेशन बनता है? सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, परपेंडिकुलर ही है ना, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइन प्लेन के क्या परपेंडिकुलर है। तो क्या रिलेशन बनता है? रिलेशन बनता है A1/A2। इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, याद रखना। ये केस लाइन और लाइन के पैरेलल वाले केस में होता है, ये प्लेन और प्लेन में पैरेलल वाले केस में होता है, लेकिन यहां पे लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर तो उल्टा हो जाता है। अब देखो सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकालो। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी? इसको माइनस करो, -2 - 1 -3, 3 - 2 1, 5 - 3 2। और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। चलो देखो अल्फा अपॉन -3, फिर बीटा अपॉन 1 और फिर गामा अपॉन 2। ठीक है, इसको इक्वेट कर लो लैम्डा से, कंपेयर करो कितना हो जाएगा ये। इसको इधर ले जाओ, अल्फा हो जाएगा -3 लैम्डा, इसको कंपेयर करो, बीटा हो जाएगा लैम्डा, इसको कंपेयर करो, गामा हो जाएगा 2 लैम्डा, है ना। चलो अब आपको देखो, आपको निकालना क्या, आपको निकालना अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। करो इनको मल्टीप्लाई, -3 ये बनेगा देखो -3 लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, कितना हो जाएगा? -6 लैम्डा क्यूब, है ना, -6 लैम्डा क्यूब, यही बनेगा ना, -6 लैम्डा क्यूब। एक सेकेंड रुकना, 5 - 3 5 - 3 2 ही आएगा ना, -2 3 5। एक सेकेंड, 1 2 3 -2 3 5 -2 -1 -3 3 -2। एक से हमें पॉइंट चेक करने दो, गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, रुकना जरा। 1 2 3 -2 3 5। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको यूज करो, इसको यूज करो, 3 अल्फा -2 बीटा + 5 गामा। इसमें डालो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, इसमें डालो 3 × -3 लैम्डा -2 × लैम्डा 5 × 2 लैम्डा इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो, कितना बनेगा? 11 11 + 10 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये लैम्डा की -1 यहां डाल दो तो आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा -6 × -1 का क्यूब, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 आंसर। देखो इसका लिख लो 6। देखो इसको एक बार, रात की। ठीक है, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। देखो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स कैसे करते हैं? जब भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स हो, हमने आपको बताया हुआ ना कैसे करते थे। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, इसके लिए क्या करना है? P1 + लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। मतलब ये P1 है, ये P2 है, दोनों का सम बीच में लैम्डा इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पैरेलल है किसके? लाइन के। मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी ना वो इस फॉर्म में आएगी। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, तो आपको बताना है कि ABC की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहला काम क्या करो? इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स में क्या करो? पहली इक्वेशन ये
2x माइनस वाई प्लस जेड, इस 3 को यहां ले आओ, प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, वहां से क्या करो, लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू उठा के इसमें डाल देना, तो ये इक्वेशन इसी फॉर्म में आ जाएगी। देखो भी कैसे आएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इन दोनों में ना x कॉमन है, अंदर बचेगा 2 प्लस 4 लैम्डा, इन दोनों में y कॉमन, यहां बचेगा -1 -3 लैम्डा, इन दोनों में z कॉमन, यहां बचेगा 1 प्लस 5 लैम्डा, और इन दोनों को देखो -3 और ये मल्टीप्लाई होकर 9 लैम्डा हो जाएगा। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट। अब ये जो प्लेन है और ये लाइन है, ये आपस में परपेंडिकुलर पैरेलल है, पैरेलल की परपेंडिकुलर पैरेलल, सिंस प्लेन फर्स्ट इज पैरेलल टू लाइन सेकंड, तो क्या रिलेशन बनता है, रिलेशन बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। चलो a1 a2 देखो, a1 क्या ये 2 प्लस 4 लैम्डा इंटू a2 माइनस 2, b1 b1 हो गया -1 -3 लैम्डा, b2 हो गया 4, c1 c2 1 प्लस 5 लैम्डा और c2 हो गया 5। इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालो, जल्दी से लैम्डा की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी देखो, -4 -8 लैम्डा, फिर -4 -12 लैम्डा प्लस 5 प्लस 25 लैम्डा, ये बना 5 लैम्डा और ये बन गया 3 लैम्डा इक्वल टू 3/5। चलो जी, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डालो, इस इक्वेशन में डालो, लैम्डा की वैल्यू किस में डाल दो, फर्स्ट में, यूज इन 1, यहां पे लैम्डा की वैल्यू 3/5 डालो, 4 3 12, 5 2 10, 12 प्लस 5 2 10, 22x/5, चेक करो 22x/5, इसमें डालो लैम्डा की वैल्यू 3/5, -9 -5 -14/5 y, इसमें डालो 15 प्लस 5 20 5 z, इसमें डालो 9 तिक्के 27 27 में से 15 गए 12। इन सब में ध्यान से देखो 2/5 कॉमन है, 2/5 से डिवाइड कर दो तो बचेगा 11x -7y प्लस 10z प्लस 6। कंपेयर कर लो, देखो इससे कंपेयर करो, देखो a हो जाएगा 11, b हो जाएगा -7, c हो जाएगा 10, सबको प्लस करो, a प्लस b प्लस c, 11 -7 प्लस 10, ये बन गया 14। देखो इसको यहां तक, ठीक है। चलो जी अगला देखो, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा हुआ है, लेट द प्लेन, दिस प्लेन पैरेलल टू लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, प्लेन और लाइन पैरेलल है। फिर कहते हैं इफ द इंटरसेप्ट ऑफ P ऑन द y एक्सिस इज 1, ये हम आपको बाद में समझाते हैं। इंटरसेप्ट इक्वेशन का जो y एक्सिस है वो 1 के बराबर है, ठीक है, ये बाद में बताते हैं। आपको डिस्टेंस निकालना है P और L के बीच में। P क्या है, प्लेन है, और L लाइन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब एक चीज समझ लो, देखो बेसिकली ना यहां पे आपके पास ना α1 और α2 नहीं है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर हम दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहले तो आप एक चीज देखो, एक एक करके आराम आराम से पढ़ो, ठीक है। पहले लाइन और प्लेन पैरेलल है, ठीक है, पहली चीज तो ये आ जाओ, सिंस प्लेन इज पैरेलल टू लाइन,
ठीक है, प्लेन लाइन के पैरेलल है, तो रिलेशन बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 देखो क्या ये 8 इंटू 2 b1 b2 अल्फा 1 इंटू 3 3 अल्फा 1 c1 c2 अल्फा 2 इंटू 5 5 अल्फा 2, तो ये बन जाएगा 3 अल्फा 1 प्लस 5 अल्फा 2 माइनस 16 इक्वल, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट ऑफ P ऑन द वाई एक्सिस। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होती है। देखो इंटरसेप्ट इक्वेशन ये होती है, ये इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है। तो वाई, देखो ये जो ए है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, बी वाई इंटरसेप्ट होता है और सी जेड इंटरसेप्ट होता है। तो यहां पे जो वाई इंटरसेप्ट है वो क्या होता है, बी बी, और ये जो बी है ये 1 के बराबर दिया हुआ। अब आप क्या करो, और किसकी बात कर रहा है, ये प्लेन पी की, ये प्लेन की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, पी की। पी क्या, ये 8x प्लस अल्फा 1 वाई प्लस अल्फा 2 जेड प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, 12 को यहां लो, ये 12 इधर आ जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखो, इक्वल टू में 1 है, 1 है, सबको 12 से डिवाइड कर दो। 1 तभी आएगा जब माइनस 12 से डिवाइड करोगे, माइनस 12 से डिवाइड कर दिया तो ये बनेगा x अपॉन, इसको लिखो -4 बाय, नहीं 3 बाय 2, ये 2 हो गया ना और ये 3 हो गया। इसको उल्टा करो वही आएगा। इसी तरह इसको उल्टा करो, -12 बाय अल्फा 1, इसको उल्टा करो -12 बाय अल्फा 2 इक्वल टू 1। चेक करो, अगर आप इन सबको रेसिप्रोकल करोगे ना यही बनेंगे। और अब देखो यहां पे b दिया हुआ है, b1 है, b मतलब देखो ये a है, ये b है, ये c है, तो b क्या, -12 बाय अल्फा 1, -12 बाय अल्फा 1 1 के बराबर है। ठीक है, तो -12 बाय अल्फा 1 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो अल्फा 1 कितना हो जाएगा, अल्फा 1 -12 हो जाएगा। अल्फा 2 निकालो जल्दी से, इसमें डालो वैल्यू 3 अल्फा 1, अल्फा 1 की जगह -12, 3 इंटू -12 5 अल्फा 2 इक्वल टू -16। इसको इस तरफ ले जाओ, ये बनेगा 12 3 36, 5 अल्फा 2 इक्वल टू 20, अल्फा 2 इक्वल टू 4। बस खत्म, बस ये करना था। अब अगला काम क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है P और L के बीच में। ठीक है, P और L के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ये मान लो आपका प्लेन है, P मतलब प्लेन, P का मतलब क्या, P मतलब प्लेन, और इस प्लेन की इक्वेशन दी है 8x अल्फा 1 हमने निकाला -12, अल्फा 2 हमने निकाला 4 और +12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ के। अच्छा, और हमारे पास लाइन है, ये लाइन है, लाइन मतलब L, ये L की बात कर रहा है, ये L की इक्वेशन है L। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर पॉइंट क्या होता है, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। देखो x माइनस x1 अपॉन ए, तो -x1 कितना है, -x1 2 के बराबर है, तो x1 हो जाएगा -2, तो ये पॉइंट हो गया -2। फिर देखो 3 और यहां पे प्लस है तो माइनस। तो आप क्या करो, इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकाल लो, इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है, ये d। क्या करते हैं, ये तो सिंपल है, सीधा ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। ये तो पढ़ाया है आपको, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो ये पॉइंट उठा के इसमें डालो, -2 इसमें डालो, फिर 3 इसमें डालो, फिर -4 इसमें डालो। अब ऐसे इसमें ये भी कर सकते थे, 4 कॉमन है सब में, तो 2x - 3y + z +3 है ना, इससे ज्यादा आसान हो जाएगा।
चलो अब इसमें डालो, x की जगह -2, y की जगह यहां पे 3, z की जगह -4 +3 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर 1 स्क्वायर। चलो कर लो सॉल्व, इसको आंसर आ जाएगा। कर लो इसको कैलकुलेट, कितना आएगा ऊपर वाला देखो कितना आ रहा है, ये हो गया 8, 8 और 9 14, -14 और नीचे हो जाएगा √14, ये बन गया 14 अपॉन √14, √14 से रैशनलाइज कर लो, √14 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया √14। देखो इसको यहां तक, अब करते हैं अगला। चलो जी अगला क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, ये शायद हमने किया, ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया ना, हाँ ये कर लिया हमने क्वेश्चन। ठीक है, ये अभी कर लिया हमने, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। देखो क्या कह रहा है, एक प्लेन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और फिर आपको देखना है कि वो जो प्लेन आप निकालोगे वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये करना है। दोबारा देखो, प्लेन 2 पॉइंट से पास कर रहा है और प्लेन लाइन के पैरेलल है, उससे प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी। जैसे प्लेन की इक्वेशन निकलेगी तो आप चेक कर लो कि ये वो प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो अब इस प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट है ना, तो प्लेन की 2 पॉइंट वाली इक्वेशन नहीं होती है, या तो प्लेन की 1 पॉइंट वाली इक्वेशन होती है या तो 3 पॉइंट वाली होती है, 2 पॉइंट वाली कभी नहीं होती है। तो 3 पॉइंट वाली इक्वेशन आ जाओ, सॉरी 1 पॉइंट वाली, 3 पॉइंट तो दिए ही नहीं है। a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1। तो लिखो a इंटू, पहला पॉइंट इसमें डालते जाओ, ये वाला पॉइंट इसमें डालो 0, b ये वाला पॉइंट इसमें डालो -1 +1 हो जाएगा, c2 z माइनस z1, z1 की जगह 2, ये c है। ठीक है, अब आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, ये दूसरा पॉइंट इसमें यूज करो, ये दूसरा पॉइंट इसमें डालो -1 2 1। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। एक्स वाई जेड की जगह डाल दो, a इंटू -1 -0 2 + 1 1 - 2, तो ये बन गया -1 a 3b -1 c। ठीक है, इस इक्वेशन को सेकंड ले लो। अब ये प्लेन जो है लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो देखो सिंस प्लेन 1 इज पैरेलल टू गिवन लाइन, तो प्लेन लाइन के पैरेलल है, क्या रिलेशन बनता है, रिलेशन बनता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, है ना। ये रिलेशन बनता है अगर प्लेन लाइन के पैरेलल हो। तो प्लेन देखो, इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो है एबीसी। ठीक है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। लाइन की डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको माइनस करो, 1 - 5 - x, इसको माइनस करो, -1 -1 -2, इसको माइनस करो, -1 + 7 -1 + 7 -1 + 7 6, है ना। इन सबको 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, 3 से 2 से करो, 2 से करोगे तो क्या आएगा -3, 2 से डिवाइड करो -1, 2 से डिवाइड करो 3, है ना। तो ये बन गई इक्वेशन। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, a1 a2 a इंटू -3 -3a
ठीक है, फिर B1 B2 B इंटू -1 माइनस B, ठीक है, फिर C1 C2 C इंटू 3 3C। इन इक्वेशन को सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड लगा के। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड लगा लो, A B और C। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, 1 - 5 माइनस, एक सेकेंड, हमने गड़बड़ की ना यहाँ पे। 1 - 5 -4 होता था, -1 -1 -2 होता था, -1 + 7 6 होता था। 2 से डिवाइड करो तो -2 -1 3 बचना था, है ना, -2 -2 -1 3 बचना था। ये गलत लिखा ना, यहाँ ठीक करना, है ना। तो ये बनना था -2A -1B + 3C। एक बार चेक कर लें इसको दोबारा, -4 -2 + 6, तो 2 से डिवाइड किया, -2 -1 3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या बनेगा, ABC, इसके कोफिशिएंट्स लिखो, -1 3 -1, इसके लिखो -2 -1 3। चलो करो सॉल्व, 9 + 1 9 9 + 1 कितना होता है 10। अब इसको करो, माइनस लगा देना, ठीक है, -3 + 2 -3 + 2 कितना होता है, -3 + 2 -1, -3 + 2 -1, नहीं -3, और इसका भी माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 6 1 + 6 7। ठीक है, 1 + 6 7 आएगा। एक से ही रुकना यार, दिल पे मेरे सोने। ABC की वैल्यू ना गलत आ रही है, हमें चेक करने तो क्या गड़बड़ हो रही है। 2 -1 2 पॉइंट शायद गलत है क्वेश्चन में, नहीं 0 -1 2 0 -1 2 सही है, -1 2 1 वो भी सही है, 5 1 -7 वो भी सही है, 1 -1 -1 भी सही है, 2 1 2 2 1 2 पॉइंट तो कोई है नहीं। एक सेकेंड रुक जाओ यार, हम एक बार ना इसको चेक कर लेते हैं, रुकना जरा कि ठीक क्या गलत किया। पे मेरे जोर नहीं है, मैं क्या 1 to 1 पॉइंट है, नहीं ये क्वेश्चन तो अलग है। मेरे जोन, पहली इक्वेशन आई A - 3B, पहली इक्वेशन तो सही है। दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, दूसरी इक्वेशन आ रही है 2A + B, हाँ दूसरी भी सही है, ठीक है। A 8 आ रहा है, 8 5 7, ये 8 कैसे आया, है ना, एक सही रुकना, -1 3 -1 -1 3, अच्छा यहाँ -1 है ना, -1 3 -1, अब सही है, -2 -1 3। अब किसको करना, 9 9 + 1 9 -1, ये 8 आएगा,
ठीक है, इसको ठीक करो, -3 +2 और बीच में माइनस है, -5 इसका माइनस, हाँ 5, अब सही है। ठीक है, और अगला 7 है, लास्ट वाला 7 है। चलो बस यही करना था। अब ये एबीसी की वैल्यू उठा के इसको डाल दो, इसको इक्वल टू लैम्डा ले लो, तो ए हो जाएगा 8 लैम्डा, बी हो जाएगा 5 लैम्डा, सी हो जाएगा 7 लैम्डा। ये एबीसी की वैल्यू उठा के इसमें डालो, इसमें तो ये बने, इसमें डालनी है 8 लैम्डा इंटू एक्स माइनस 0, 5 लैम्डा इंटू वाई प्लस 1, 7 लैम्डा इंटू जेड माइनस 2, 7 लैम्डा जेड माइनस 2। ठीक है, करो जरा इसको सॉल्व, क्या बनेगा ये, लैम्डा कॉमन निकाल लो, लैम्डा कॉमन निकाल के 0 की तरफ फेंक दो, तो 8x 5y प्लस 5 7z और -14, कितना बन जाएगा ये, 7z, ये बनेगा -9, है ना, -9। अब चेक करो कौन सा वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला डाल के देखो जरा, -2, शायद ये -201 है। ठीक है, इसमें डालना जरा, -201 डालो, -2 तो नहीं है वैसे, वहां पे चेक करो, 201 पे नहीं आएगा ना, अगर 2 डालेंगे तो 8 0 और 7 है ना, अगर -2 डाले तो -16 0 7 -9, फिर तो बिल्कुल नहीं आएगा। एक सेकंड रुको, चेक करने तो इसमें इसका क्या आंसर है, कौन सा वाला पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा, 8x प्लस 5y प्लस 7z, 5 में से 14 के -9 बचता है, 201 तो इसको नहीं करेगा ना, 201 करेगा इसको, 16 प्लस 7 तो नहीं करेगा, तो ज्यादा बड़ा हो गया, -2501 करो, -2501, दिल पे मेरे जोर नहीं, दूसरा वाला डालो, दूसरा पॉइंट, -16 प्लस 25 प्लस 0, हाँ दूसरा पॉइंट कर रहा है ना, दूसरा पॉइंट कर रहा है, ये देखो ये वाला कर रहा है इसको, ये पॉइंट डालो इसमें, -16 प्लस 25 प्लस 0 -9, देखो 0 हो गया। ठीक है, चलो जी, ये कर गया इसको सेटिस्फाइड। अब बढ़ते आगे। ठीक है, अब बाकी के जो क्वेश्चंस है ना, वो प्लेन के रिलेटेड तो नहीं है, वो मतलब कुछ क्वेश्चन बचे हुए वो करवा देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पहले के बचे हुए वो करवा देते हैं। अच्छा, इसके बाद ना कल हम आपको 2022 के क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, कल हम आपको 2022 के क्वेश्चन करा देंगे। अच्छा, इसी टॉपिक के ऊपर, लाइन और प्लेन के ऊपर। अब ये क्वेश्चंस ना कुछ पहले के दिए हुए हैं, मतलब पुराने क्वेश्चंस हैं जो हम कवर कर रहे हैं। कहता है कि एक वेक्टर है v जो फर्स्ट ऑक्टेन में है। ऑक्टेन मतलब, ऑक्टेन समझते हो ना, ऑक्टेन मतलब जैसे फर्स्ट ऑक्टेन क्या होता है, जैसे ये होता है ना ऑक्टेन, ये प्लेन होता है ना, ये प्लेन, तो इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो पहला ऑक्टेन है ये वाला ऑक्टेन। ठीक है, फर्स्ट ये वाला ऑक्टेन, इसमें तीनों के तीनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब है कि तीनों के तीनों पॉजिटिव हो गए। तो कहता है कि एक वेक्टर है v वेक्टर है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस का 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस का 45 डिग्री का, जेड एक्सिस का अक्यूट एंगल बना रहा है। इफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है और नॉर्मल है v के। ठीक है, तो v वेक्टर कैसे निकालेंगे, v वेक्टर तो निकल जाएगा, क्या बनेगा, cos 60 1/2i cos 45 1/√2 और z एक्सिस का हो जाएगा 1/2k। समझ आया कि नहीं आया? अरे ये डायरेक्शन कोसाइंस वाला कंसेप्ट पहला लेक्चर पढ़ाया था, ये देखो ना, पहला कंसेप्ट नहीं पढ़ाया था आपको,
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ये वेक्टर है कोई, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस का 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस का थीटा बना रहा है। ठीक है, तो एल क्या होता है? एल होता है cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। एम होता है cos 45। ये पहला लेक्चर है 3D का, वहां पढ़ाया था 1/√2। और z है n है cos थीटा। तो cos थीटा निकाल लो। cos थीटा कैसे निकालते हैं? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। l की वैल्यू 1/2, 1/4, m की वैल्यू 1/√2, 1/2, n की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लो। cos स्क्वायर थीटा सॉल्व करने के बाद 1/4 आएगा, cos थीटा 1/2 हो जाएगा, मतलब n आपका 1/2 हो गया। तो वही लिखा हुआ है देखो, 1/2, 1/√2, 1/2 ये लिखा हुआ है। अब कहते हैं कि एक प्लेन जो है, एक प्लेन इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और नॉर्मल है इस वेक्टर के। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? एक पॉइंट वाली इक्वेशन ऑफ प्लेन a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1, ये 1 पॉइंट वाली इक्वेशन लगा रहे हैं, c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। तो देखो ये ABC होता है, ABC। तो 1/2 इंटू एक्स माइनस x1, x1 हो गया √2, फिर b हो गया 1/√2, y माइनस y1, y1 हो गया -1 +1 हो जाएगा, c हो गया 1/2, z माइनस z1, z1 हो गया 1। ठीक है, आपको निकालना क्या है? ये निकालना है। तो ये पॉइंट भी डाल दो इसमें, ABC, ये वाला पॉइंट भी इसमें डाल दो एट ABC, क्योंकि प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो 1/2 a माइनस √2, 1/√2 b + 1, 1/2 c माइनस 1। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करके देख लो कौन सा वाला मैच होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा a + √2 b + c इक्वल टू 1। देख लो क्या कौन सा मैच हो रहा है। ठीक है, आगे सॉल्व ही करना है इसको, इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व ही करना है। चलो देख लो इसको भी। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन। कहता है कि एक प्लेन है, उसके अंदर लाइन कंटेन कर रही है। ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर एक लाइन कंटेन कर रही है। ठीक है, ये मान लो लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है x + 10/1। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेना, y - 8 माइनस को नीचे ले जाओ और z - 0/1। देखो ये जो लाइन का पॉइंट होता है वो ये पॉइंट होगा, 10 -10 8 0। और ये जो नीचे डायरेक्शन रेशियो होती हैं, ये क्या होती हैं? ये पैरेलल वेक्टर होता है इसका, है ना, पैरेलल वेक्टर 1 - 2 1। ये डायरेक्शन रेशियो होती है पैरेलल वेक्टर की, ये सब पढ़ाया हुआ हमने आपको। ठीक है, और कहते हैं कि इस प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में है, ये प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, दोबारा देखो, इस प्लेन के अंदर एक लाइन कंटेन कर रही है, तो ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास करेगी, और ये जो नीचे वाली ये पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो से। ठीक है, तो हमें बताना है एंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन P फ्रॉम द पॉइंट दिस BC। तो पूछता है कि a² b² c² किसके बराबर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस वाला बाद में बताते हैं, डिस्टेंस वाला बाद में बताते हैं, पहले a और b की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो लाइन के ऊपर है वो लाइन के ऊपर है, तो प्लेन के अंदर भी तो कंटेन कर रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। ये पॉइंट इसमें डाल दो एट -2 10 8 0, x की जगह -10, y की जगह 8, z की जगह 0 और इक्वल टू 2a + 2b, है ना, -10a 8b 2a + 2b। तो ये बनेगा माइनस, इसको उस तरफ ले जाओ और इसको उस तरफ, 12a इक्वल टू 6b, b इक्वल टू 2a। ये बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर भी तो होता है ना। ये मान लो एक नॉर्मल वेक्टर,
ये नॉर्मल वेक्टर आ गया जो इसके नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। इस नॉर्मल वेक्टर कैसा होता है, ए आई बी जे 3 के, ए आई बी जे 3 के। अब ध्यान से देखो, ये उसी को समझ आएगी जिसने पहले से पढ़ के रखा हुआ है, वरना तभी तो कहते हैं ये 18वां लेक्चर है, ये सब चीजें हमने पढ़ाई भी हैं। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, तो लाइन और लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या रिलेशन बनता है, ठीक है। अब इस वेक्टर को बी वेक्टर मान लो, तो बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर एन वेक्टर के, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखो इसकी डायरेक्शन रेशियो ये है 1a माइनस 2b, फिर 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू डालो, a तो है नहीं, b की वैल्यू 2 है, 3 को उस तरफ ले जाओ, तो -3 इक्वल टू -3, a 1 हो गया, a की वैल्यू उठा के 1 इसमें डाल दो, तो b 2 हो गया। अब a और b मिल गया, अब c निकालना है बस, ठीक है। देख लो एक बार इसको, मेरे जोर नहीं है, तो a हो गया 1, b हो गया 2। अब हमें डिस्टेंस निकालना है पॉइंट से प्लेन के ऊपर, तो देखो ये प्लेन है और पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है 127, ठीक है। इस पॉइंट से प्लेन का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है, ठीक है। और इस प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई, a की जगह डालो 1, x b की जगह 2y प्लस 3z, a की जगह 1 b की जगह 2, 1 प्लस 2 3, 3 2 6, 6 को यहां ले आओ, ये बन गया, ठीक है। अब क्या करो, ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दो, x की जगह 1 डालो, y की जगह 27 डालो। ये कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, c की जगह 7 डाल दो और -x अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। चलो करो जल्दी से सॉल्व इसको, कितना बनेगा ये बन गया 54 प्लस 20, 54 में से 55 में से 15 70 और नीचे बन जाएगा 14। रैशनलाइज करो इसको, तो ये बनेगा 70 इंटू √14 अपॉन 7, है ना, 7 ही सॉरी 14, तो 14 5 √14, तो c की वैल्यू मिल गई 5 √14। चलो अब हमें निकालना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। a कितना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, c की वैल्यू 5 √14 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 1 4 25 इंटू 14 350, तो ये बन गया 355। चलो आगे बढ़ते हैं, पे मेरे जोर नहीं है। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। अब आ जाओ 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लेट 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये क्या है, 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक बार चेक करने तो ये क्वेश्चन एक बार देख पढ़ लेते हैं। ABCB, अच्छा ये BE लिखा हुआ है, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसके कोई 2 वर्टिसेस मान लो, ये ट्राइंगल आ गई, ये ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं, A दिया हुआ है 2 4 6, B मान लो 0 -2 -5, 0 2 -5 एंड इट्स सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड मान लो 2 1 -1। इफ द इमेज ऑफ द थर्ड वर्टेक्स से इमेज बनानी है, देखो थर्ड वर्टेक्स से इमेज बनानी है प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है, ये प्लेन हो गया, ठीक है, ये प्लेन हो गया। और सी वर्टेक्स से, ये सी वर्टेक्स से आपको इमेज बनानी है, ठीक है। और ये लिख लो इस प्लेन की इक्वेशन, x + 2y + 4z
-11 इक्वल टू 0। तो इमेज कैसे बनाओ, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और इसकी इमेज यहां बनेगी। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट निकालना है। देखो इमेज निकालने के लिए तो सीधा शॉर्टकट मेथड है हमारे पास, शॉर्टकट मेथड से इमेज निकल जाएगी, लेकिन बस हमारे पास सी पॉइंट नहीं है, ठीक है। इमेज तो हम निकाल लेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी निकल जाएगी, लेकिन हमें सी पॉइंट निकालना पड़ेगा। सी पॉइंट निकालने के लिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दो, इसको x1 y1 z1 मान लो, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाओ पहले, क्योंकि सी वर्टेक्स निकालना है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो x हो गया 2, x1 x2 2 ले लो और x3 0 ले लो। चलो करो सॉल्व इसको, 6 में से 2 गए 4। इसी तरह y, अब y वाला फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिख रहे, अब सीधा लिख रहे 1 y1 प्लस y2 4 और y3 -2 अपॉन में 3, तो y1 हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह z1 हो गया -1, z1 प्लस 6 -5 अपॉन 2, सॉल्व कर लो, -2 -1 -3। तो तीसरा वर्टेक्स मिल गया, चेक करो एक बार इसको, 4 1 माइनस, ठीक है ना, हमने ये 6 -2 2 1 -1 2 4 6 0 2 -5 0 2 -5, ये गलत आ रहा है, -3 ये गलत आ रहा है, ये जरा चेक करो एक बार। हमने यहां गलत लिखा, ये 3 है, 3 -3 हाँ -4, अब ठीक है। तो तीसरा वर्टेक्स आ गया 4 1 -4 4 1 -4, ये मिल गया। चलो 4 1 -4, अब इमेज का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो सी से इमेज निकालनी है, 4 1 -4 4 1 -4, इमेज का फॉर्मूला लगा रहे, इमेज का x -x1, हम यहां पे फॉर्मूला लिख रहे हैं x -x1 अपॉन a, y -y1 अपॉन b, z -z1 अपॉन c, -2ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये इमेज का शॉर्टकट फॉर्मूला है। देखो ये है x y z, x1 y1 z1, ठीक है। a1 b2 c4, b को इधर लाओ, b -11, सब कुछ लिख दिया, बस उठा के वैल्यू डालनी है। चलो एक एक करके शुरू हो जाओ। अल्फा माइनस एक्स अल्फा, x1 4 a1, y बीटा, y1 1, b की जगह 2, z गामा माइनस z1 कितना है, z1 -4 प्लस 4 हो जाएगा, और c 4 हो गया, -2ax1 a कितना है 1 इंटू 4 by1 2 इंटू 1 2 cz1 4 इंटू -4 -16 प्लस d -11 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2 स्क्वायर नहीं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। चलो करो इसको जल्दी सॉल्व करके अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लो। चलो लिखो इसको, अल्फा -4 अपॉन 1, बीटा -1 अपॉन 2, गामा +4 अपॉन 4। इसको करो सॉल्व। ये बना 6 में से 11 गए 5 -21, और ये बना 21 2 बचा। इसको कंपेयर करो। देखो अल्फा -4 अपॉन 1 इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 6। इसको कंपेयर करो, बीटा इक्वल टू 5,
इसको कंपेयर करो, गामा इक्वल टू 8 माइनस 4 4। देखो जी, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा की जगह 6, बीटा की जगह 5, बीटा की जगह 5, गामा की जगह 4, गामा की जगह 4, अल्फा की जगह 6। 30 प्लस 20 प्लस 24 74, सॉरी 74 आंसर। चलो आखिरी क्वेश्चन देखो आज का, ये हमारी खत्म हो जाएगी। मेरे जोर नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लेट P बी द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन, P be the plane passing through the line and the point. If the image of the point this in the plane P is alpha beta gamma, then alpha plus beta plus gamma निकालना। देखो क्या कह रहा है, P प्लेन है जो इससे पास कर रहा है और उस पॉइंट से, तो लाइन से भी पास कर रहा है और प्लेन से भी पास कर रहा है, सॉरी पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट से इमेज निकालनी है, मतलब बेसिकली हमें यहां पे प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, है ना। किसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है, समझे नहीं, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, प्लेन की इक्वेशन। तो प्लेन इससे भी पास कर रहा है और इससे भी पास कर रहा है, मतलब ये दोनों प्लेन के अंदर कंटेन है। अब ऐसा समझो, ठीक है, अब ऐसा सोचो कि ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर एक ये पॉइंट है, ये शायद हमने किया ना ऐसा क्वेश्चन, नहीं वैसा ही क्वेश्चन था, देखो कंटेन वाला, है ना, यही सेम क्वेश्चन है, हाँ यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। बस देखो इसमें हमने प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो ध्यान से, प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है और लाइन लाइन बीच में है, ठीक है। तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो लिखो यहां पे, लाइन के ऊपर पॉइंट क्या होगा, 1 2 -5, 1 2 -5, और जो पैरेलल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन रेशियो 1 -3 7, 1 -3 7, ठीक है। आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, बस क्या करनी है आपको, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो, तो सबसे पहले एक पॉइंट वाली इक्वेशन लगा लो, ठीक है। तो ये बनेगा, सबसे पहले ये पॉइंट इसमें डालो 2, फिर 4 इसमें डालो, फिर z + 3, ये बन गया, ये हमने पॉइंट इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट इसमें डालो 1 2 -5, तो ये बनेगा x की जगह 1, y की जगह 2 -4, z की जगह -5, ठीक है। तो ये बन जाएगी इक्वेशन -a + 2b -2b -2c। फिर एक नॉर्मल वेक्टर होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये होगा ai bj + ck। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या बनेगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, 1a - 3b + 7c, 1a + -3b + 7c। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, ठीक है। वो काम तुम लोग खुद करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा के जो वैल्यू आएगी वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाने के बाद, ठीक है, एबीसी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देना। तो उसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी 4x - y - z - 7। उसके बाद इमेज वाला फॉर्मूला लगा दो, इस पॉइंट से लेकर इसका फॉर्मूला लगा दो। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, ठीक है। इमेज का फॉर्मूला बनेगा अल्फा + 1/4 बीटा -3 / -1, ये किया अभी, ठीक है, -1 -2 × -4 -3 -4 -7, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लो, 7 1 2, और तीनों को प्लस कर लो। तो अल्फा + बीटा + गामा 10 के बराबर, ठीक है। कल हम आपको करवाएंगे 2019-22 के क्वेश्चन प्लेन और लाइन के ऊपर, ठीक है। चलो जी, बाय बाय सबको।
दिल पे मेरे